अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट टॉपिक क्वांटम यील्ड। बेसिकली हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द टू लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। नंबर एक ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ और दूसरा हमारे पास में लॉ जो था वो स्टार्क आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री था। स्टार्क आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा आप रिकॉल करें तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। उसमें यही चीज डिस्कस की थी ना कि जब एक मॉलिक्यूल या एक एटम एब्जॉर्ब कर रहा है वन फोटोन ऑफ लाइट को, तो उस सूरत में क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रही है उस एटम की। जिसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया है उसकी एक्टिवेशन हो रही है और वो आगे केमिकल रिएक्शन में जा रहा है और हमारे पास में प्रोडक्ट दे रहा है। लेकिन हमारे पास में कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। नंबर एक, आपके पास में ड्रॉबैक था कि चेन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपका ड्रॉबैक था डीएक्टिवेशन हो जाती है। तो हमारे पास में जो क्वांटम यील्ड है ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास में एब्जॉर्ब हो रहे हैं और आगे से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर यहाँ पर आप फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज रीड करें तो सेम आपको जो मैंने बताई चीजें वही है कि लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, जो कि हम स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री को कहते हैं। आपको पता है कि उसका सेकंड नेम लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी है। अप्लाइज टू द प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेसेस। प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेसेस कौन से होते हैं, जिसमें एक एटम अगर एक फोटोन को एब्जॉर्ब करे तो सिर्फ वही आगे एक्टिवेट हो रहा है। सेकेंडरी में क्या होता है, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और वो क्यों हो जाती है उसके रीजंस भी हम अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास में अगर आप डायरेक्ट क्वांटम यील्ड की डेफिनेशन पे आए तो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग विद द नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटम यील्ड और एफिशिएंसी इज इंट्रोड्यूस्ड। वही चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है। अगर इसकी आप लोग ये डेफिनेशन देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड पर फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज नाउन एज क्वांटम यील्ड। ओके व्यूवर्स, अब हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास में क्वांटम यील्ड 1 के इक्वल आती है तो उस सूरत में आपके पास में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए होते हैं और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने उनको एब्जॉर्ब किया होता है। अगर आपके पास में क्वांटम यील्ड इक्वल टू 1 आ जाती है, इट मीन्स कि आपके पास में जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आगे एक्टिवेट हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास में क्वांटम यील्ड इज ग्रेटर देन 1 है, इन केस यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आप इसको रीड करें, द क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू 1 फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन विच ओबेज द फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ इन विच वन मॉलिक्यूल, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा इनटू द प्रोडक्ट पर क्वांटा, एक क्वांटा को एब्जॉर्ब करते हुए। लेकिन अगर इन्होंने कहा है कि इफ मोर देन वन मॉलिक्यूल आर डिकम्पोज बाय अब्जॉर्बिंग वन क्वांटम, एक क्वांटा या एक फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया है लेकिन मोर देन वन मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो गए हैं, तो क्वांटम यील्ड उस रिएक्शन की ग्रेटर देन 1 होगी। इसकी रीजंस अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्यों, क्या रीजंस है। और अगर हमारे पास में क्वांटम यील्ड 1 से कम है तो कम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या कम नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो आगे एक्टिवेट हो रहे हैं। जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए हैं, जैसे मेरे पास 4 फोटॉन्स अगर एब्जॉर्ब हो रहे हैं लेकिन जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स आगे एक्टिवेट हो रहे हैं वो मेरे पास में 2 हो जाते हैं जैसे, तो वो क्यों कमी आई है, क्यों मेरे पास में जितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं उतने ही क्यों एक्टिवेट होकर आगे प्रोडक्ट नहीं दे रहे, तो उसकी रीजंस हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। ओके ओके व्यूवर्स, अब हम डिस्कस करेंगे द रीजंस फॉर द हाई क्वांटम यील्ड। सबसे पहली रीजन आपके पास में यही है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो बेसिकली कुछ बाय प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं, कुछ ऐसे एटम्स, कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो कि आगे से चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो आगे से जो नॉन एक्टिवेटेड हमारे पास में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं और हमारे पास में एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, और अब हमारे पास में उस वजह से क्या होगा, देखिए जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स मेरे एब्जॉर्ब हो रहे थे
उससे कहीं ज़्यादा मेरे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आगे एक्टिवेट हो गए हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं? सबसे पहली रीज़न हमने पढ़ी, एटम्स या फ्री रेडिकल्स जो हैं वो उसकी रीज़न हो सकते हैं हाई क्वांटम यील्ड की। सेकेंड रीज़न हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि एक्ट करेगा एक कैटलिस्ट के तौर पे। बेसिकली हमारे पास में वो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा और हमारे पास में इस तरीके से क्वांटम यील्ड ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। इसके अलावा कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो हीट प्रोड्यूस होगी, बेसिकली जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो एक्टिवेट कर रही है दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी जो कि एक्टिवेट नहीं हुए होते, जिन्होंने फोटॉन्स एब्जॉर्ब नहीं किए, लेकिन उनको वो एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, तो मतलब विदाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर क्वांटा ऑफ लाइट हमारे पास में एक्टिवेशन हो रही है उन मॉलिक्यूल्स की। क्यों हो रही है? रीजन हमने पढ़ी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट की वजह से। यहाँ हमारे पास में अक्सर ऐसे होता है कुछ एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोलाइड कर जाते हैं, तो जाहिर है जब वो टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो हमारे पास में जिस मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन नहीं हुई होती उसको भी वो एक्टिवेट कर देते हैं और कुलेयन। ओके, रीजंस फॉर लो क्वांटम यील्ड हमारे पास में, अब इसकी रीजंस देखते हैं। तो क्यों क्वांटम यील्ड हमारे पास में 1 से कम आती है? क्यों? जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों एक्टिवेट नहीं हो रहे, ये चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली हमारी रीजन क्या है? डीएक्टिवेशन ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल मे टेक्स प्लेस बिफोर दे आर एबल टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो उनकी डीएक्टिवेशन हो जाती है। डीएक्टिवेशन ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स की हो जाती है। जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डीएक्टिवेशन हो जाएगी, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। काफ़ी रीजंस हो सकती हैं डीएक्टिवेट होने की। वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल से रिएक्ट या कोलाइड कर जाते हैं और उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं और खुद डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास में जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं बाय कोलिजन विद द नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल। जाहिर है जो नॉन एक्साइटेड है जब उसको एनर्जी वो अपनी लूज कर देंगे तो जो खुद एक्टिवेट हुआ होता है वो तो फिर डीएक्टिवेट हो जाएगी। इस तरह तो प्रोडक्ट हमारे पास में नहीं आएगी। यहाँ अक्सर ऐसे होता है कि सुफिशेंट एनर्जी नहीं इतनी मिलती, का इतनी जो है एनर्जी नहीं मिलेगी जिससे वो हमारे पास में रिएक्ट कर सके, वो प्रोडक्ट बना सके आगे। ओके, तो हमारे पास में काफ़ी केसेस में ऐसा होता है जो प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है। जो रिएक्टेंट्स है, देखिए एटम्स जो यहाँ रिएक्टेंट आप कह लें सिंपल वर्ड्स में, तो उन्होंने ही रिएक्ट करके आगे प्रोडक्ट बनाना होता है। तो अक्सर ऐसे होता है कि डेफिनेटली हमारे पास में उस तरीके से प्रोडक्ट नहीं आ रही। हमारे पास में क्वांटम यील्ड जो है वो कम क्यों आएगी? कि हमारे पास में जो प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस है, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो एक्टिवेट कर रहे हैं, उतने जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतनी हमारे पास में एक्टिवेशन आगे हो रही है। लेकिन सम केसेस में फिनोमिना रिवर्स हो जाता है और इस वजह से हमारे पास में क्वांटम यील्ड कम आती है। इसके अलावा कुछ डिसोसिएटेड फ्रेगमेंट्स होते हैं वो रिकम्बाइन हो जाते हैं हमारे पास में। देखिए अब प्रोडक्ट एंड पे आना है। यील्ड क्या है आपके पास में? यील्ड इज बेसिकली अ प्रोडक्ट। तो हमारे पास में एक तो रिवर्स हो जाएगा डेफिनेटली, ऊपर हमने जैसे पॉइंट देखा। तो रिवर्स होने से क्या होगा? जो प्रोडक्ट बन रही थी वो वापस रिएक्टेंट्स में जा रही है, तो हमारे पास में इस वजह से क्वांटम यील्ड की वैल्यू कम आएगी, हमारे पास में प्रोडक्ट कम आ रही है। डिसोसिएटेड फ्रेगमेंट्स जो हैं, कुछ फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं वो आपस में ही रिकम्बाइन हो जाते हैं, इस तरह से यील्ड कम आती है। हमारे पास में जो प्रोडक्ट एंड में बन रही है वो कम आती है, हमारे पास में क्वांटम यील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसे एब्जॉर्ब कर रहे थे फोटॉन्स को, उतने तो फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट नहीं आ रही, क्वांटम यील्ड कम हो जाती है। Thank you so much viewers. You can take the screenshots of the notes. We will discuss the experimental determination of quantum yield in next video. Until then, Allah Hafiz.